हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि दैट साइंस बिहाइंड वर्शिपिंग द डीटी। क्यों हम भगवान का वर्शिप करते हैं तो उसके पीछे का क्या मूड है, इसके क्या रीज़न है कि हम भगवान का वर्शिप करते हैं। क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है कि लोग जो है अलग अलग प्रकार से जो सवाल पूछते हैं कि भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, पूजा करने की क्या ज़रूरत है, क्या मिलेगा, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि पत्थर पूजे अगर हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का पूजा करने का क्या फ़ायदा, सिर्फ घंटी दिखाने से, अगरबत्ती दिखाने से क्या होने वाला है, इससे कोई बदलने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार के कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, इसलिए आज हमने इस टॉपिक को सोचा कि आज हम इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो भी प्रोसेस है, जैसे भगवान का अभिषेक करना, भगवान को फ्लावर ऑफर करना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को लैंप ऑफरिंग करना, उनकी आरती करना, एक रिचुअल है, एक प्रोसेस है। बट हर एक रिचुअल के पीछे का एक स्पिरिट होता है, एक मूड होता है, एक इंटेंशन होता है दोस्तों, एक कॉन्शियसनेस होता है दोस्तों। मतलब इन शॉर्ट कहें तो हर एक रिचुअल का सोल होता है दोस्तों। तो अनलेस एंड अनटिल अगर हम उस सोल को नहीं समझ रहे हैं तो हमें रिचुअल यूजलेस लगता है दोस्तों। बिकॉज अगर हमें उस रिचुअल का पर्पस नहीं पता है, उसका उद्देश्य नहीं पता है, उसका इंटेंशन नहीं पता है, तो हमें वो रिचुअल मैकेनिकल लगता है दोस्तों कि अरे ये तो ऐसे ही घंटी दिखा रहे हैं। तो वर्शिप करना जो भगवान का है, जो प्रोसेस बताया गया है दोस्तों कि अगरबत्ती दिखाना, भगवान का आरती करना, भगवान को फ्लावर ऑफर करना, शंख बजाना, तो ये एक ऑथोराइज प्रोसेस है जो कि शास्त्रों के अंदर दिया हुआ दोस्तों। बट इसके पीछे का जो मूड है दोस्तों, उसको भी समझने की हमें आवश्यकता है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो भी लोग इस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। लोगों को इस तरीके से बताया नहीं गया कि हमें भगवान का वर्शिप क्यों करना है, हमें भगवान को आरती दिखाना है तो क्यों दिखाना है, उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों दिखाना है आरती दिखाना ज़रूरी है, भगवान को हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं। तो ये जो मूड है दोस्तों, ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साइंस है जो कि जैसे हम हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसके पीछे का ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है, तो वर्शिप का भी एक रीज़न है दोस्तों। बिना हमें समझना चाहिए कि बिना पर्पस के कुछ भी काम नहीं होता दोस्तों। एवरीथिंग हैज़ ए पर्पस। तो वर्शिप का क्या पर्पस है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या, ये लोगों को बताया नहीं गया है। इस वजह से लोगों के अंदर इस प्रकार के डाउट्स हैं। तो आज हम दोस्तों इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि भगवद गीता के अंदर हमें भगवद गीता के चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों कि भगवान कहते हैं कि जो भी मटेरियल एनर्जी है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक संसार है, ये मटेरियल एनर्जी से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। मटेरियल एनर्जी मतलब कि जैसे हम देखते हैं दोस्तों, भगवान बताते हैं 7.4 जो श्लोक है भगवद गीता, उसमें बताते हैं कि जैसे फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर है, स्काई है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, इन सारे तत्वों से मिलकर इस संसार की और हमारी जो है हमारे इस भौतिक शरीर की और इस पूरे भौतिक जगत की जो है क्रिएशन हुआ दोस्तों, इन सारे मटेरियल एलिमेंट्स का यूज़ करने के बाद। भगवान ने इसके बारे में भगवद गीता में काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इन सारे एलिमेंट्स का, हम इन सारे जो भगवान का जो मटेरियल एनर्जी है, जिसकी वजह से भगवान ने हमारा क्रिएशन किया हुआ और इस वर्ल्ड का क्रिएशन किया हुआ दोस्तों, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हम माइंड को यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, ईगो को यूज़ कर रहे हैं, फायर को यूज़ कर रहे हैं ना, हम जो है अर्थ को यूज़ कर रहे हैं। तो हम इन सारी प्रकार की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसका यूज़ करना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा जो बेसिस है वो इन एनर्जी के बेसिस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सो हम जो डीटी वर्शिप का जो प्रोसेस है, जो भगवान का आरती करने का जो प्रोसेस है, इस आरती के थ्रू हम भगवान का आरती करने के थ्रू हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि भगवान ये जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वो हम आपकी बदौलत जो दिया हुआ, जो दिस इज़ गिवन बाय योर, दिस इज़ योर एनर्जी एंड आई एम यूजिंग इट। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट का जो भाव है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान की वजह से हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब बाई चांस हो गया आ रहा है, कुछ अपने आप हो गया आ रहा है। तो हम अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं भगवान को, इस आरती को हम भगवान का वर्शिप करने के द्वारा। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे हम लैंप ऑफरिंग करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, तो लैंप ऑफरिंग करके हम ये इंडिकेट करते हैं कि भगवान जो फायर का एलिमेंट है वो आपकी वजह से आया है। ये फायर जो हम देख रहे हैं, फायर जो अग्नि तत्व है वो आपकी वजह से आया है। तो लैंप ऑफरिंग करके हम इस बात को हम ऑफर करते हैं, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं।
फॉर एग्जांपल हम इंसेंस ऑफर करते हैं, अगरबत्ती ऑफर करते हैं, तो इंसेंस से जो है अर्थ मतलब एक तरीके से स्मेल दोस्तों। तो हम उस अर्थ के जो हमारा जो है उसको उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं भगवान को इंसेंस ऑफर करके। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं कि जो हम डे टू डे लाइफ में वाटर यूज़ करते हैं, बिना पानी के संसार कैसे चल पाएगा दोस्तों। तो वाटर हमें भगवान ने दिया है, तो इसलिए हम भगवान का अभिषेक करते हैं कि भगवान ये आपका एनर्जी है, आपके द्वारा दिया गया हुआ, तो लेट अस फर्स्ट ऑफर टू यू। इसीलिए हम पहले भगवान को वाटर ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे माइंड हमारा इंटेलिजेंस है, ईगो है, तो माइंड इंटेलिजेंस को हम लगाते हैं डीटी वर्शिप सीखने के लिए, समझने के लिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, डीटी वर्शिप को अच्छे तरीके से करने के लिए, उसमें हम अपना माइंड और इंटेलिजेंस को इंगेज करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम डीटी वर्शिप करने के बाद, भगवान की आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उसमें हम अपना ईगो ऑफर करते हैं कि भगवान मैं सरेंडर करता हूँ अपने ईगो को आपके लिए। सो ये जो प्रोसेस बनाया गया है दोस्तों एक तरीके से डीटी वर्शिप का, ये डीटी प्रोसेस के थ्रू जितने भी 8 मटेरियल एलिमेंट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स है और 3 जो है सटल मटेरियल एलिमेंट्स हैं, इन सारे मटेरियल एलिमेंट्स को हम भगवान को ऑफर करते हैं। और इस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं दोस्तों कि भगवान जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो भी आपने हमें दिया है, ये आपका है, ये आपके द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। सो सुबह सुबह के टाइम हम आपने देखा होगा दोस्तों कि 4:30 बजे आरती होती है, मंगला आरती कहते हैं, उसी समय हम ऑफरिंग करते हैं भगवान को कि भगवान ये सारा मटेरियल एनर्जी आपका है, इसलिए मैं आपको ऑफर करता हूँ। सो दिस इज एक्नॉलेजमेंट, हम भगवान को एक्नॉलेज करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये भी है कि ये जो हमारा माइंड है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ईगो है दोस्तों, हम इसको अपना मानते हैं कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, और जिसकी वजह से हमसे कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। हमारा ईगो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता दोस्तों। सो दिस इज द रीजन एक्चुअली कि हम अपने माइंड को अपना मान रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये मेरा अहंकार है। सो हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से नॉर्मली हम डिस्टर्ब रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, या कई प्रकार की समस्याओं से हम जूझते रहते हैं। सो हम भगवान को अपना मन, बुद्धि और अपना अहंकार हम भगवान को ऑफरिंग करके हम ये भगवान को इंडिकेट करते हैं, भगवान आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, बिकॉज एवरीथिंग जो कि मैनिफेस्टेड है या अनमैनिफेस्टेड है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान, वो भगवान की वजह से हो रहा है। हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं हम इस डीटी वर्शिप के प्रोसेस के थ्रू। और अगर इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दोस्तों अगर इसको देखें और समझने का प्रयास करें, तो हम अपने लाइफ में इसी वजह से दोस्तों ज़्यादातर हम परेशान हैं कि हम अपने आप को कंट्रोलर मान रहे हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से ये नहीं हो रहा दोस्तों। सो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है दोस्तों कि हम अगर अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरे लाइफ की हर सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये चीज़, ये जो भाव है, ये एक मूड जो हम डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, ये जो चेतना हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये पर्पस है डीटी वर्शिप का कि सुबह सुबह के समय ही ना हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो एक मूड डेवलप करें, सरेंडर का मूड डेवलप करें ना, एक डिपेंडेंसी का मूड डेवलप करें, तो ये एक प्रोसेस है, डीटी वर्शिप का प्रोसेस बताया गया, जिसके थ्रू हम इस मूड को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक तीसरा चीज़ ये भी दोस्तों कि हम अपने सारे चीज़ों को भगवान की प्रसन्नता के लिए इंगेज कर रहे हैं, भगवान की सेवा में इंगेज कर रहे हैं। तो ऐसा भगवद गीता में दोस्तों 3rd चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है दोस्तों। तो हम अपने सारी एनर्जीज़ को, सारी मटेरियल एनर्जी को, अपने मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीज़ों को भगवान विष्णु की सेवा में लगाते हैं, और इस तरीके से करने के ये मूड डेवलप करने से, ये प्रोसेस करने के थ्रू हम जो भी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, एक प्रकार से वो यज्ञ बन जाता है दोस्तों, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य बन जाता है। सो अल्टीमेट पर्पस दोस्तों यही है। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक भी हैं और बहुत कम लोग इसको समझाने वाले भी हैं। तो जिसकी वजह से समस्याएं हैं, जिसकी वजह से लोग आज के डेट में जो अपने ईगो की वजह से, अपने माइंड की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से एक मेंटेलिटी डेवलप कर चुके हैं कि आई एम द कंट्रोलर, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सो मच मेंटली प्रॉब्लम एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो अगर हम इस प्रोसेस को समझें, भगवान के वर्शिप के पीछे का विज्ञान को समझें, और भगवान के प्रति अगर हम अपने आप को और सरेंडर डेवलप करें, अपना डिपेंडेंसी और डेवलप करें, तो देन हम अपने लाइफ में आने वाली जो छोटी मोटी सोल्यूशन है दोस्तों, छोटे मोटे प्रॉब्लम जो भी हैं, उनको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं और भगवान के ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, और अल्टीमेटली मटेरियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, बट इसके साथ साथ ये भी कि हम भगवान से अपना अटैचमेंट जोड़ सकते हैं
बिकॉज हम भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ जो है हमारा अटैचमेंट बढ़ता है भगवान के साथ साथ। और दूसरी चीज़ है कि हमारे माइंड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारी जितनी बैड हैबिट्स हैं और जितने हमारे फॉल्स अटैचमेंट्स हैं दोस्तों, जितने भी हमारे मन में बुराइयां हैं, गलत विचार हैं दोस्तों, वो प्यूरिफाई होते हैं दोस्तों। तो ये एक तरीके से आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि भगवान का वर्शिप करने का पीछे का क्या मूड है, क्या विज्ञान है, इसको आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे शिक्षार्थकम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और उससे हमसे जुड़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि हम अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्लोज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम, जो हमारा शिक्षार्थकम हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग शिक्षार्थकम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्लोज़ करके हम टेलीग्राम पर आने वाले हैं, क्योंकि टेलीग्राम के अपने अलग कुछ फ़ायदे हैं और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।